पाकिस्तान टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि आज मैं हूँ, कल नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड क्लास बैटर हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। यंग लड़कों को हमने सेलेक्ट किया है, यंग लड़के गए हुए हैं एशिया कप के लिए, आज इनकी जगह वो हैं, आप उनको सपोर्ट करें। ये किसने कहा है? पाकिस्तान टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी। ये हम नहीं कह रहे, ये शहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान के नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। इस बात में कोई शक नहीं है। बाबर आजम अपने दौर की गंदी तरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर आजम की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी है उन लोगों से जो कि आज यूट्यूब पे बैठे हैं। उनकी परफॉर्मेंस देख लें जब वो पीक पे थे और बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लें जब उन पे डाउनफॉल आया हुआ है। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं, आते हैं इस जानिब कि बाबर आजम के साथ मसला क्या पेश आ रहा है। जो मुझे लग रहा है एज आ माई ओपिनियन, ठीक है, मेरा ओपिनियन है कि ज़्यादातर इशू यहाँ पे आ रहा है जब आप किसी प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ी करेंगे, कभी नंबर 4 पे, कभी 1 डाउन पे और कभी ओपनिंग पोजीशन पे, जब उसे लेके जाएंगे और दूसरा उसकी गेम से हट कर उसे आप कहेंगे कि भाईजान आपने इस तरह खेलना है। यार जिसकी जेन्युइन गेम होती है ना, शुरू से जो चल के आ रही होती है, उसको चेंज करने के लिए टाइम लगता है। जब आप अपनी गेम से हट कर गेम खेलेंगे ना तो भाईजान आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कत आएगी, ज़रूर आएगी। जोई रूट को आप कहें कि आपने जाके छक्के मारने हैं और आप जाके कहें बटलर को भाईजान आपने सिंगल डबल निकालना है, आपने हिटिंग नहीं करनी, मैक्सवेल को कहें भाईजान आपने रोक के खेलना है, आप अगर डेविड मिलर को कहें कि आपने रोक के खेलना है, आराम से खेलना है, आपने तकरीबन 50 बॉलों पे 20 करना है, और दूसरी तरफ बबूमे को आप कहें कि भाईजान आपने 20 बॉलों पे 50 करना है, ये तो गलत है। जो जिसकी गेम है ना उसको उस तरीके से चलने दिया जाए तो वो अच्छा है। बाबर के साथ मसला भी यही आया पेश। बाबर को कहा गया कि भाईजान आपकी T20 में जगह नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भाईजान आपका स्ट्राइक रेट कम है। कितना है? 128। कितना होना चाहिए? 150। बाकी किसी का है नहीं है, आपका होना चाहिए। आपके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अब समझ सकते हैं कि टसल आ गई है, आपके साथ दुश्मनी आ गई। आपका हो, बाकी का है या नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। इस टाइम हमारा जो बेहतरीन हिटर है उसका भी 133 का है, लेकिन आपका 150 का होना चाहिए। बाबर ने कहा चलो कर लेते हैं। बाबर ने वर्क शुरू किया तो भाईजान 2024 में बाबर आजम 39 रन की एवरेज से खेले और तकरीबन 139 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं भाईजान स्ट्राइक रेट तेरा कम है। तो बाबर ने फिर और तेज़ खेलने की कोशिश की तो वहाँ से परफॉर्मेंस नीचे गिरी। तो और दूसरा मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम देकर ये कह दिया कि भाईजान अब ODI को भी T20 की तरह से लोग खेल रहे हैं, आप भी तेज़ खेला करें। आप 120-25 बॉलों पे 100 करते हैं, क्या फ़ायदा। आपको चाहिए कि आप ODI में भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें, 110, 103, 105, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें, 90 का स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा। टेस्ट में कहा गया कि भाईजान अब बेसबॉल आ चुकी है, उस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए, तेज़ क्रिकेट खेलनी चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। बाबर ने सोचा चलो ये कर लेते हैं। तो फिर यार आप जब अपनी गेम से हट कर गेम करेंगे ना तो इशू आएगा, ज़रूर आएगा। आप बाबर को अपनी गेम करने देते, इसके इर्द गिर्द बाकी लोगों को खड़ा करते जिनके स्ट्राइक रेट अच्छे होते, इसके इर्द गिर्द घूमते, ये स्ट्राइक रोटेट करके देता, उनका काम होता भाई मारो निकले जाओ, अगली टीम को या निकल जाओ या ख़ुद निकले जाओ, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उल्ट निज़ाम चल रहा है। हमारे यहाँ वो अच्छा प्लेयर है जिसकी 10 रन की एवरेज हो और उसका 150 का स्ट्राइक रेट हो, वो चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चलेगा जिसका 40 रन का एवरेज होगा और उसका स्ट्राइक रेट 130 तक होगा, वो नहीं चलेगा। अगर किसी का एवरेज 25 तक है और उसका स्ट्राइक रेट 135 है, वो बाबर के अलावा वो चल जाएगा, बाबर नहीं चलेगा। तो भाईजान बाबर के जो ज़वाल का शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हुआ। उसको जब कहा गया कि आप अपनी गेम बदलो,
क्रिकेट चेंज हो रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट का एक टैग लगाकर बाबर को टीम से ड्रॉप किया गया, स्ट्राइक रेट का एक टैग लगा के बाबर को ड्रॉप किया गया, लेकिन बाकियों का स्ट्राइक रेट मुसलसल मुझे दिखा दें जो कि प्रॉपर उनका स्ट्राइक रेट 140 रहा हो, किसी का नहीं है। हसन नवाज़, ये मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, 175 वो कम मैच खेला है। सैम अयूब 138 का, फ़खर जमान का 133 का, बाकी सब का कम है। तो ये गलत चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि यहाँ से बाबर के जो परफॉर्मेंस है नीचे गिरी है, जो कि मुझे लगता है। बाकी हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन बाबर को भी सोचना चाहिए था कि यार T20 से मेरी गेम अगर नीचे जा रही है तो क्यों ना मैं अपनी वही गेम रखूं जो मेरी है। मौका मिल गया तो ठीक है, वरना T20 को खैराबाद कह देंगे, ODI और टेस्ट चलेगा। बाकी यार मेरा जो मसला है ना, मेरा जो इख्तलाफ है इस बात से है, मैं ठीक है बाबर का स्ट्राइक रेट कम है, अगर आप बाकी ममालिक के क्रिकेटर का स्ट्राइक रेट देखेंगे ठीक है बाबर का कम है, ओपनिंग करता है उसका कम है, ठीक है ओपनिंग बैट्समैनों का ज़्यादा होता है, वो समझ आती है। लेकिन जब अपने कट्टे देखते हैं ना, अपने कट्टे, तो भाईजान फिर पता चलता है तो यार ये भी ठीक है, तो बाबर फिर ठीक है, इनसे अच्छा है, बाबर को होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। फिर बंदा सोचता है यार बाबर तो फिर बेस्ट है। हम ये चीज़ सामने रखते हैं, लोग सोचते हैं कि भाईजान डेविड वार्नर का इतना स्ट्राइक रेट, रोहित शर्मा का इतना स्ट्राइक रेट, ट्रेविस हेड का इतना स्ट्राइक रेट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके क्या नाम है न्यूजीलैंड का बैट्समैन ओपनिंग का फिन एलन, उसका इतना स्ट्राइक रेट, टिम सेफर्ड का इतना स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा का इतना स्ट्राइक रेट, वो साइड पे रख दें। लेकिन इधर भी तो देखिए इनका कितना स्ट्राइक रेट है हमारे ओपनरों का। सैम अयूब का 138, फ़खर जमान का 132, या अगर सैम अयूब के साथ शहजादा फरहान हो, वो अच्छे दौर से गुजर रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।